सीबीएसई नमस्कार। मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। ठीक है, अपने पास में कॉनिक सेक्शन चल रहा था। कॉनिक सेक्शन के बाद में मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और इतनी बातें बताई थी। लास्ट टाइम पे अपन हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे थे। हाइपरबोला की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इससे रिलेटेड जो बेसिक इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसेंट्रिसिटी होती है, इसकी इक्वेशन होती है, इसकी क्या नाम है, एक्सिस की इक्वेशन होती है, कंजुगेट मेजर एक्सिस होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताई थी, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बताई थी। अब अपने पास में जो टॉपिक है उसका नाम है असीमटॉट। देखो असीमटॉट एक कर्व की होती है, लेकिन अभी अपन जब बात कर रहे हैं हाइपरबोला की तो अपन इसको हाइपरबोला के रेफरेंस में बात करेंगे। वैसे हर एक कर्व की क्या होती है, एक असीमटॉट होती है अपने पास में, लेकिन अगर हाइपरबोला की बात करेंगे तो हाइपरबोला के लिए करेंगे। लेकिन नॉर्मली कर्व की बात करूँ अगर मैं, तो एक क्या नाम है, कर्व के लिए, एक नॉर्मल कर्व के लिए असीमटॉट क्या होती है कि एक ऐसी टेंजेंट लाइन, जो असीमटॉट्स होती हैं अपने पास में वो टेंजेंट लाइन ही होती हैं भाई। तो एक ऐसी टेंजेंट लाइन जो उस कर्व को क्या नाम है, इनफाइनाइट पे क्या करती है, टच करती हो, यानी कि जो इनफाइनाइट की तरफ जाती हो वो क्या कहलाती है अपने पास में, असीमटॉट्स कहलाती हैं। कि ऐसी अपने पास में, जैसे कि मान लो ये है, ये कोई पैराबोला है, तो इसके ये देखो ये इनफाइनाइट होता है, तो इस इनफाइनाइट के ऊपर टच अगर कोई टेंजेंट कर रहा है, इस इनफाइनाइट के ऊपर क्या कर रहा है, कोई टच कर रहा है, इस तरीके से है, ये इस इनफाइनाइट के ऊपर कोई टच कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में, असीमटॉट्स कहलाती है। लेकिन अगर अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइपरबोला की, तो अब अपन बात कर रहे हैं हाइपरबोला की। तो देखो भाई हाइपरबोला के लिए क्या सिस्टम है कि हाइपरबोला के अंदर वो टेंजेंट लाइन जो इसके इनफाइनाइट को क्या करती हैं, टेंड्स करती हैं, जो इसके इनफाइनाइट को क्या करती हैं, टेंड करती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है अपने पास में, असीमटॉट्स कहलाती हैं अभी। ठीक है, तो अपन बात लिखेंगे इसके अंदर, इन हाइपरबोला इफ टेंजेंट tend to infinity, if टेंजेंट है वो इन्फिनिटी की तरह टेंड करता है, if tangent tends to infinity then this tangent is called asymptote। ठीक है, एक ऐसा अपने पास में टेंजेंट है, अपने पास में एक टेंजेंट नहीं, टेंजेंट्स का जो है अपने पास में एक पूरा ग्रुप है, वो अपने क्या नाम है, इसके जो अपने पास में हाइपरबोला है, इसके हाइपरबोला की इक्वेशन बनाते हैं। देखो ये हाइपरबोला हो गया, इस हाइपरबोला के इसके इनफाइनाइट पर अगर टच करता हुआ दिखता है अपन को, कहाँ पर टच करता हुआ दिखता है, इनफाइनाइट पर टच करता है भाई ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असीमटॉट्स। ये क्या कहलाती है मेरी, असीमटॉट। तो समझ गए होंगे असीमटॉट की डेफिनेशन अच्छे से, कि वे टेंजेंट लाइन जो इसको क्या करती है, इनफाइनाइट पर क्या करती हैं, टच करती हैं, वो क्या कहलाती है अपने पास में, असीमटॉट्स कहलाती हैं भाई। और ये दोनों टेंजेंट लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे के बीच में एंगल बनाती हैं, इस एंगल के ऊपर इसका फिगर चेंज होता रहता है भाई। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दोनों असीमटॉट्स हैं, इन दोनों के बीच में थीटा और थीटा यानी कि टोटल 2 थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है भाई, इन दोनों के बीच में 2 थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, तो असीमटॉट की अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ असीमटॉट्स क्या हो जाएगी, y = -+b/a, ये हो जाएगी असीमटॉट की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ, और दूसरी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असीमटॉट्स के पेयर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a² - y/b² = 0। ये असीमटॉट्स की पेयर की क्या हो जाएगी अपने पास में, x/a² - y/x² - a² y² - b² = x² - a² - y² b²। या फिर कंबाइन इक्वेशन, इसको क्या बोल सकते हैं, कंबाइन इक्वेशन ऑफ असीमटॉट्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असीमटॉट भी क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं भाई। तो नॉर्मल सी बात है, इक्वेशन ऑफ असीमटॉट = y = +-b/a, या इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असीमटॉट, या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असीमटॉट्स क्या हो जाएगी, x² / a² - y² / b² = 0। अब देखो थोड़ा सा इसके फिगर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूँ कि ये दो असीमटॉट्स हैं, इनके बीच में एंगल भी बन रहा है भाई एक। देखो भी ध्यान से, इन दोनों असीमटॉट्स के बीच में एंगल बन रहा है, जैसे कि ये हो गया अपने पास में हाइपरबोला,
ठीक है। और ये हो गई असिम्पटोट्स। इसका मतलब देखो ये जो मैं लास्ट में किनारे में मिला रहा हूँ ना, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है भाई, ये क्या है इसका इनफाइनाइट है, आप अच्छे से जानते हो। ये कौन सा हो गया मेजर एक्सिस हो गया, ये कौन सा हो गया माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये देखो ये थीटा, ये थीटा टोटल कितना बना रही है, 2 थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है ये, तो एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंगल बिटवीन असिम्पटोट्स क्या हो जाएगी, एंगल बिटवीन असिम्पटोट हो जाएगी 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन a। ये क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ से अपने पास में एक स्पेशल केस निकल के आएगा भाई, यहाँ से अपने पास में क्या निकल के आएगा, एक स्पेशल केस निकल के आएगा कि एंगल अगर इन दोनों के बीच में 2 थीटा है तो ये नॉर्मल असिम्पटोट है, लेकिन एंगल इन दोनों के बीच में π/2 है। कितना है, ये जो दोनों अपनी असिम्पटोट्स थी, ये दोनों क्या थी अपने पास में, इस टाइप से और इस टाइप से असिम्पटोट थी, इसके बीच में अगर एंगल π/2 बन जाएगा तो π/2 बनते ही वो जो हाइपरबोला था वो हाइपरबोला नहीं बन के क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये हो गई रेक्टेंगल हाइपरबोला की डेफिनेशन। देखो यहीं से डेफिनेशन इसकी बन गई। क्या डेफिनेशन बन गई कि हाइपरबोला में जो हाइपरबोला के अंदर जो असिम्पटोट होती है, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो वो है नॉर्मल असिम्पटोट्स, लेकिन अगर उनके बीच में एंगल π/2 है यानी कि वो असिम्पटोट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इन रेक्टेंगल इफ टू asymptotes are perpendicular then the figure is called rectangular hyperbola। तो अगर दोनों असिम्पटोट के बीच में एंगल π/2 बन जाएगा तो अपने पास में जो फिगर फाइंड होएगा वो कौन सा मिल जाएगा अपने को, फिगर कौन सा मिल जाएगा अपन को, रेक्टेंगल हाइपरबोला भाई। तो यहीं से बात करेंगे अपन रेक्टेंगल हाइपरबोला की। देखो असिम्पटोट आप अच्छे समझ गए होंगे, असिम्पटोट का एक अलग से पूरा टॉपिक आएगा जब अपन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो असिम्पटोट का पूरा एक टॉपिक आएगा, वहां इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ असिम्पटोट की बात करनी क्यों जरूरी पड़ी, क्योंकि मुझे बताना था आपको रेक्टेंगल हाइपरबोला, और रेक्टेंगल हाइपरबोला अगर मैं डायरेक्टली आपको डेफिनेशन बताता तो आपको असिम्पटोट के अंदर दिक्कत होती, तो इसलिए असिम्पटोट को बताना जरूरी है, क्योंकि असिम्पटोट से ही अपने पास में क्या निकल के आएगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो अपने पास में अब टॉपिक निकल के कौन सा आया, रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो बात करते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला के बारे में। रेक्टेंगल हाइपरबोला क्या होता है भाई, बताया था मैंने अभी भी कि दो अपने पास में असिम्पटोट्स हैं, उनके बीच में अगर एंगल π/2 है तो वो जो फिगर बनेगा वो क्या मिल जाएगा अपने पास में, रेक्टेंगल हाइपरबोला। बात करते हैं अपन, देखो भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कहने को ये हाइपरबोला ही है, लेकिन ये उसका एक स्पेशल केस है भाई, हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है। तो इन हाइपरबोला इफ asymptotes are perpendicular to each other, एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है each other, then figure is called, कौन सा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बन जाएगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बात करते हैं अपन, क्या था अपने पास में एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन a, यही तो था अपने पास में, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए अपने पास में थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा, π/2। तो पुट कर दो आप π/2, 2 थीटा की जगह, कहने का मतलब देखो ये था अपने पास में, ये था 2 थीटा और ये अब मिल रहा है अपन को π/2। तो अब मैंने क्या ले लिया, π/2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन a। 2 से ये 2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, ये आ जाएगा tan π/4 बराबर b अपॉन a, यानी कि 1 इज इक्वल टू b अपॉन a, यानी कि a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, b। a इज इक्वल टू b मिलते ही अपने पास क्या फायदा हो गया, इक्वेशन क्या थी अपने पास में, इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट क्या थी अपने पास में, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 0, ये इक्वेशन थी। तो देखो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन a² बराबर 0, ये हो जाएगी x² माइनस y² बराबर a²। ये 1 था क्या भाई, x² अपॉन, अच्छा हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी, ये हाइपरबोला की इक्वेशन ही तो है, हाइपरबोला की इक्वेशन लिखो भाई, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी, ये थी 1, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस
स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका एक स्पेशल भाई महत्व है अपने लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ये एक कंबाइन इक्वेशन है, ये एक तरीके से, हालांकि ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है, लेकिन ये एक कंबाइन इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन की। ये क्या है, एक कंबाइन इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन की, और ये चीज ही हमें असिम्प्टोट करना सिखाएगी। कब, जब हम असिम्प्टोट की बात करेंगे, असिम्प्टोट्स की बात करेंगे तब मैं इस बात को वापस उठाऊंगा जो अपन ने किया है ना अभी, क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये देखो, ये एक पेयर भी बनाएगी भाई, लाइंस की पेयर भी बनाएगी भाई। ये लाइन की पेयर कैसे बनाएगी, वो क्या होगी, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी बात अपन बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपने पास में क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल हाइपरबोला के बारे में सारी चीज बता दी कि भाई रेक्टेंगल हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे आई, होता क्या है। अब बात करेंगे इसके नॉर्मल टर्म्स के बारे में, और इंपॉर्टेंट इसका फिगर तो रह ही गया, फिगर के बारे में तो अपन ने बात करी नहीं अभी तक, तो इसके फिगर के बारे में बात करेंगे। तो अपने पास में क्या आ गया, देखो भाई थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर फिगर की बात करेंगे। फिगर की बात करते हैं, चलो पहले रेक्टेंगल हाइपरबोला के लिए फिगर की बात करते हैं अपन पहले। तो नॉर्मली रेक्टेंगल हाइपरबोला जो है अपने पास में, इसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन होती है। ये अपने पास में एक फ्रेम आ गया भाई, इस फ्रेम के अंदर ये जो y बराबर x है ना, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, y इजिकल टू x, ये होगी अपने पास में मेजर एक्सिस, और ये होगी y बराबर माइनस एक्सिस, ये होगी अपने पास में माइनर एक्सिस। कौन सी हो गई, माइनर एक्सिस, y इजिकल टू माइनस एक्स। आप याद करो, मेजर एक्सिस के ऊपर फिगर बनता है हमेशा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के ऊपर ही फिगर बनता है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर बनेगा ऐसे, और ये इसकी क्या होगी, असिम्प्टोट ही होगी भाई। कौन सी वाली, ये और ये असिम्प्टोट की इक्वेशन तो क्या होगी, y बराबर 0, और इस असिम्प्टोट की इक्वेशन होगी x बराबर 0। देखो एक बात निकल के आई। दूसरी बात, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या निकल के आई, y बराबर x, और माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या निकल के आई, y बराबर माइनस x। दो बातें क्लियर होगी अपने पास यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर। देखो अभी तो अपन ने ये बनाया ही नहीं फिगर, ये बनता है भाई, ये है अपने पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है अपने पास में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है अपने पास में वो असिम्प्टोट जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। याद करो इक्वेशन क्या बताई थी, कि वो असिम्प्टोट जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब जाके अपन को क्या मिला है, फिगर मिला है। और ये किसकी असिम्प्टोट्स है भाई, ये किसकी टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है पैराबोला की। कनेक्ट करते जाओ भाई, पैराबोला को कनेक्ट किया मैंने टेंजेंट लाइन से, और टेंजेंट लाइन को कनेक्ट किया मैंने इसके असिम्प्टोट से। और असिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या बोलती है, कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए। वापस बताता हूं एक और नया फिगर बना के, ये रहा आपके पास में ये, तो ये है ना, ये है वो, देखो ये है मेजर एक्सिस और ये है वो माइनर एक्सिस। अब जो फिगर बनेगा वो ऐसे बन रहा है भाई, ऐसे बन रहा है वो फिगर, वो देखो दिख रहा है आपको, ये है वो फिगर, ऐसे बन रहा है वो फिगर भाई। अच्छे समझा दिया आपको फिगर कैसे बन रहा है भाई, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। बात करते हैं इक्वेशन से अब भाई, सारी बातें लिख देते हैं आपकी, किसकी, इसकी अपने पास में है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अपन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है इसकी, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। इसके बाद अपन लिखेंगे ई। देखो रफली अगर अपन चेक करें ई के बारे में, ई क्या होता है उसके लिए, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई इक्वल टू बी और ए की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए सेम होती है बी और ए की वैल्यू। तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 और 1 कितना हो गया, अंडर रूट का 2। तो इसके लिए ई की वैल्यू फिक्स होती है अंडर रूट का 2। तीसरी बात, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इसके लिए कितनी आ जाएगी अपने पास में, y इक्वल टू x, और माइनर एक्सिस कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू माइनर x। ठीक है, चौथी बात करते हैं अपन इसके बारे में। चौथी बात क्या निकल के आएगी अपने पास में, असिम्प्टोट्स यानी कि टेंजेंट जो लाइन है उसकी, वो क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू 0 एंड या फिर y इक्वल टू 0। कंबाइन इक्वेशन अगर मैं इसकी लिखूं,
कंबाइन इक्वेशन लिखूँ तो वो हो जाएगी एक्स वाई बराबर 0। इसका मतलब है अगर कोई भी दो डिजिट अपने मल्टीप्लाई होके 0 आ रहे हैं, दो अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई होके 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है उन दोनों में से एक डेफिनेटली क्या है 0, यानी कि x 0 है या फिर कौन है y क्या है अपना 0 है भाई। ये बात हो गई अपनी असीमटोट्स तक हो गई, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सारी चीजें हो गई भाई। कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर, फिगर आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसमें किसकी, अरे हाँ एक और चीज रह गई ना अपनी, कौन सी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जो अपन हमेशा बात करते हैं किसकी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की। क्या थी भाई, पैराबोला के लिए क्या थी AT स्क्वायर 280, एलिप्स के लिए क्या थी भाई A cos थीटा B sin थीटा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए क्या थी अपनी एक sec थीटा और B tan थीटा। इसके लिए क्या होगी देखो भाई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट नंबर 5 पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्यों काम आते हैं भाई, अपन जब टेंजेंट लाइन और नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं ना तब बड़े काम आते हैं। ये क्या होते हैं CT और C/T, क्या है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट CT और C/T, ये है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब अपन वही बात करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, कौन सी, टेंजेंट लाइन की और नॉर्मल लाइन की। ठीक है, तो बात करते हैं टेंजेंट लाइन के बारे में। टेंजेंट लाइन आपको मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। टेंजेंट लाइन निकालने के लिए वही उसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में और m फाइंड कर लो। ठीक है, और अगर आपको टेंजेंट लाइन फाइंड होगी तो नॉर्मल इक्वेशन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि m1 m2 =-1। ये बहुत ही चला दिया भाई अपन ने, बोर हो गए इसको पढ़ के अब। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे अपन टेंजेंट लाइन के बारे में बात करते हैं। देखो, और टेंजेंट लाइन की मैं 3 तरीके से इक्वेशन लिखाता हूं। कौन से लिखाता हूं, एट पॉइंट P, पैरामीट्रिक, और तीसरी कौन सी अपनी M को। यहां पर 2 ही लिखाऊंगा आपको मैं। देखते हैं भाई टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट P, x1 y1 क्या हो जाएगी, x1 y1 अपॉन 2 = c²। ये हो गई भाई पहली। दूसरी देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन P, कौन सा, C/T और CT, पुट कर दो भाई, x C/T y CT। अरे उल्टा तो नहीं कर दिया, ये उल्टा बता दिया भाई आपको मैंने, उल्टा बता दिया। क्या होता है ये, देखते हैं भाई, CT और C/T, CT और C/T। ठीक है भाई, वही मैं देखूं, CT और C/T अपॉन T 2 = c²। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो C तो कॉमन आ गया, xt y/T अपॉन 2 = c। यहाँ से क्या निकल के आएगा, xt² y/2t = c। ये क्या हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन किसकी, टेंजेंट लाइन की। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये क्या हो गया आपके पास में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो गई भाई। चलो मिटाते हैं, आगे चलते हैं भाई। किसके बारे में बात करेंगे अब, नॉर्मल के बारे में। फटाफट हो रहे हैं क्योंकि बहुत बार कर लिया भाई अपन ने टेंजेंट लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी भाई इसमें। अब आगे चल रहे हैं अपन, किसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मल के बारे में। और फिर नॉर्मल के बारे में बात करते ही टॉपिक क्या हो जाएगा अपना खत्म। ठीक है, तो बात करते हैं अपन नॉर्मल के बारे में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए xy = c² होता है, जानते हो अच्छे से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, x कर दो। तो देखो x तो वहीं की वहीं है, y का y', फिर y वहीं की वहीं है, सॉरी, बराबर क्या हो गया ये 0। तो x y' बराबर माइनस का y, तो y' बराबर हो जाएगा -y/x, यानी कि ये आ गया आपके पास में m किसका, टेंजेंट का, -y/x। ठीक है, ये m टेंजेंट का आ गया। आप जानते हो m टेंजेंट m नॉर्मल बराबर -1, तो m नॉर्मल m टेंजेंट कितना है, -y/x = -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m नॉर्मल कितना आ जाएगा, x/y। x/y m नॉर्मल आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, my, ये वैल्यू आप पुट कर दो इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर, तो ये आ जाएगी my y = c²। तो ये हो जाएगा
m बराबर सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, m बराबर सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एक इसमें स्टार लगा के लिखने वाली बात ऑलवेज है। ये देखो आपको m मिल गई, ये आपको क्या मिल गई, आपने m मिल गई, और ये एक तरीके से इक्वेशन भी हो गई भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अटपटी लग रही है थोड़ी सी, क्वेश्चंस आएंगे, डाउट करना भाई, डाउट पूछना, जितने भी क्वेश्चंस है अपने पास में क्वेश्चंस करना इसके, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये अटपटी लग रही है, इसके अंदर एक स्टार लगा के लिखने वाली बात और लिख लो। स्टार लगा के लिखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो हम टेंजेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो अपन स्लोप निकालते हैं ना, वो उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्लोप ऑफ नॉर्मल, किसकी, नॉर्मल की जो स्लोप होती है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी भाई, आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अगर आपके पास नेगेटिव भी आ रही है तो जो उसका स्लोप आ रहा है ना m, ये हमेशा आपको क्या लेना है, उसका पॉजिटिव लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको याद रखना। क्या कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए मैं नॉर्मल की स्लोप ले रहा हूं तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना भाई इसको, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, होगी अपने पास में एक तरीके से। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास में, देख लो कि इन हाइपरबोला, क्वेश्चन क्या है, इन हाइपरबोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हाइपरबोला दिया हुआ है मेरे को, इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है मेरे को, टेंजेंट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इफ इन हाइपरबोला, क्या है हाइपरबोला अपने पास में, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इफ it cuts the both coordinate equal, both coordinate in equal, बोथ कोऑर्डिनेट्स को वो इक्वल काट रहा है, ठीक है भाई। आंसर करते हैं अपन। हमें हाइपरबोला की टेंजेंट निकालनी है, उसने हिंट दे दिया स्लोप के लिए। स्लोप के लिए क्या हिंट दिया है कि वो जो इसकी एक्सिस है ना, उसको वो इक्वली काटता है भाई, क्या करता है वो इक्वली काटता है। जब भी इक्वल काटे ना तो m की वैल्यू आपको लेनी है माइनस का 1, m की वैल्यू क्या लेनी है आपको, माइनस का 1। इक्वेशन देखो ये x स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये बन गई भी हाइपरबोला की इक्वेशन। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट का a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस अंडरूट का, ये रहा a स्क्वायर आपका 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 3, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस 1। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डाउट निकालो इसके, जितने भी डाउट्स हैं पूछो। 2-3 चीज़ें मैंने छोड़ी भी हैं इसलिए ताकि आप लोग मेरे को उसको पूछो भाई। तो देखो मैंने क्या छोड़ा है वो आप मेरे से पूछो, और इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी अपन क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास। ठीक है भाई, तो अपन क्या कर रहे थे, अनंत स्पर्शी, ठीक है। तो x ये रहा, इसका क्या हो जाएगा y डैश, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स प्लस y ये रहा, x का क्या 0, x y डैश बराबर माइनस का y, तो y डैश बराबर आ जाएगा माइनस y अपॉन x। ये आ गया m किसका, रेखा की। ये क्या आ गया आपके पास में, स्पर्श रेखा की प्रवणता। टेंजेंट उसकी निकालेंगे एम टी बराबर -1, तो एम टी बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन वाई। ये आपके पास में अभिलंब की क्या आ गई, यहां से आपके पास में अभिलंब की क्या आ गई, आपके पास में समीकरण आ गई। तो अभिलंब की समीकरण आ गई अपने पास में, तो अभिलंब की समीकरण आने के बाद में ये आ गया आपके पास में अभिलंब की प्रवणता। प्रवणता आ गई, यहाँ पुट कर सकते हो। y बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन एम टी, ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो x, और यहाँ पर x अपॉन
mt बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, सॉरी mt नहीं mn n मतलब नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर mn बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा mn बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर अपन क्या कर सकते हैं y में भी पुट कर सकते हैं, y के अंदर भी इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। आ गया अपने पास में x की वैल्यू क्या आ गया अपने पास में, अपने x की वैल्यू आ गई अपने पास में mn y, कर दो mn y बराबर सी स्क्वायर। तो mn बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन वाई, सी स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगी। आयतीय अतिप्रवलय के अभिलंब की प्रवणता हमेशा पॉजिटिव होती है। इसमें एक टर्म और लिख दो भाई, आयतीय अतिप्रवलय के अभिलंब की प्रवणता, के अभिलंब की प्रवणता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। आयतीय अतिप्रवलय है, इसकी जो अपने क्या बोलते हैं उसको, इसके आयतीय अतिप्रवलय के अभिलंब की प्रवणता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है भाई। ठीक है, तो ये होगी अपने पास में आयतीय अतिप्रवलय से रिलेटेड बात। आयतीय अतिप्रवलय खत्म होता है। छोटा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, उससे अपने को थोड़ा सा क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और आपका ये कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट खत्म करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है देखो भाई अच्छे से, क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि एक अतिप्रवलय है भाई, आयतीय अतिप्रवलय नहीं है ये एक अतिप्रवलय है भाई अपने पास में, एक अतिप्रवलय है। और वो अतिप्रवलय क्या बोल रहा है अपन को, देखो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक अतिप्रवलय है अपने पास में, अतिप्रवलय 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 12 की उन स्पर्शियों का समीकरण ज्ञात करो, उन स्पर्शियों का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती हैं। देखो भाई अपने पास में पहले तो इसको सेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 1। ये तो हो गया समीकरण किसका, अतिप्रवलय का। ये तो समीकरण हो गया अपने पास में अतिप्रवलय का। ये बोल रहा है अतिप्रवलय का आपको समीकरण चाहिए जो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है। जब कभी भी ये बात आए ना कि अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है, वहां पर m की वैल्यू आपको लेनी है -1। m की वैल्यू क्या लेनी है आपको, -1 लेनी है। ठीक है, तो आप जानते हो समीकरण क्या होता है, y बराबर mx। स्पर्शरेखा का समीकरण मैंने बताया था अंडरूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताया था आपको। तो y इजिकल टू -x प्लस अंडरूट के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, m स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो y इजिकल टू -x प्लस 1, ये क्या हो गया आपके पास में इसका समीकरण। ये क्या हो गया, स्पर्शरेखा का समीकरण। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया अपने पास में, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी अपने पास में। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर ही, अनंत स्पर्शी के ऊपर। और अनंत स्पर्शी रिलेटेड जितने भी डाउट है ना किताब में आपके, तो वो सारे आप कर लो और डाउट मेरे पास पहुंचा दो भाई। 4 से 5 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर अपन इस डाउट को, संडे तक इस डाउट को अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन है, यदि 4x स्क्वायर प्लस py स्क्वायर बराबर, वह क्या है अपने पास, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 5 लांबिक प्रतिच्छेद करते हैं। कैसे प्रतिच्छेद करते हैं, लांबिक प्रतिच्छेद करते हैं। तो p का मान बताना है, तो p का
मान बताना है अपन को। देखो अगर ये दोनों एक दूसरे को लंबिक प्रतिच्छेद करते हैं तो हमारे पास में जब भी लंबवत की बात आती है तो हम क्या कर सकते हैं, m1 m2 बराबर -1 वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, m1 m2 = -1। ठीक है, इसका क्या बात करें तो x के रिस्पेक्ट में करें तो 8x + 2py y डैश बराबर 0। यहाँ से y डैश बराबर आ जाएगा -8x/2p, यानी कि m1 आ जाएगा -4x/p, समीकरण नंबर 1। m2 की बात करें 2x - 8y y डैश बराबर 0, तो 8y y डैश बराबर 2x, तो y डैश बराबर 2x/8y, यानी कि x/y 1/4 y डैश। ये आ गया अपने पास में 1/4 y डैश। ये आ गया अपने पास में m2। ये क्या आ गया अपने पास में, m2। अब आप क्या करो, दोनों लंबिक प्रतिच्छेद करते हैं तो m1 m2 बराबर क्या कर दो, -1, ये क्या हो जाएगा -4x/p और x/4y बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा x² py बराबर 1। यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई, py। x² की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, py आ गई। y इसके साथ में भी था क्या अपने पास में, 2y, ये देखो ये y खा गए अपन, ये रहा y, ये रहा y, तो ये रहा y भाई 2y² हो गया। यहाँ से हो गया अपने पास में x² बराबर py²। x² बराबर क्या आ गया अपने पास में, py² आ गया। ये वैल्यू आप जो x² की है यहाँ पुट कर दो, आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे भाई, तो पुट करते ये पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी, y में बन जाएगी। y में एक 2 घात की समीकरण बन जाएगी, जिसको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करते किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, p की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते हमारे कॉन्सेप्ट पता हो, बशर्ते हमें पता हो कि स्पर्शरेखा का समीकरण क्या है, अभिलंब का क्वेश्चन ज़्यादातर के ऊपर ही निकल के आएंगे भाई। तो इसके डाउट्स करो आप, ठीक है। थैंक यू क्लास।